जम्मू में 28 अगस्त को प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले जाने के बाद शुरुआत में लोगों को यहां से दवा खरीदने में परेशानी पेश आ रही थी, जिस पर हमने आपको स्पेशल रिपोर्ट भी दिखाई थी। इस रिपोर्ट के दिखाए जाने के बाद लोगों में बेदारी फैली है और लोग जन औषधि केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। डॉक्टर भी सरकार की हिदायत के मुताबिक दवाओं का ट्रेड नाम न लिखकर उसका सॉल्ट नाम लिख रहे हैं, जिससे मरीज और तीमारदार दोनों खुश हैं। आर्टिकल 370 के हटते ही रियासत के लोगों को मरकजी सरकार की जानिब से जारी मंसूबों का फायदा मिलने लगा है। मरकजी सरकार की जानिब से प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र बनवाए जा रहे हैं ताकि मरीजों को सस्ती दवाएं मिल सकें। जम्मू में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर मिल रही सस्ती दवाएं मरीजों और उनके तीमारदारों के लिए राहत लेकर आई है। जैसे जैसे लोगों को जन औषधि केंद्र के बारे में पता चल रहा है, वो यहाँ आ रहे हैं। यहाँ पे कितने किस्म की दवाइयाँ उपलब्ध है, कितने ग्राहक? तो जो ग्राहक है 100 से 150 ग्राहक हमारे पास आता है, जिनको अवेयरनेस है। हमें दिक्कत सर ये आती है, यहाँ पे हमारे ट्रेड नेम लिखा जाता है, जो हमारे पास साल्ट नेम दवाई है। जैसे कि ये पेंटॉप इंजेक्शन है 40, ये तो चलो हमें पता है गैस का इंजेक्शन है भैया, ये नहीं, एक मिनट देते हैं। ये बाज़ार 40 से 45 रुपये में है, हमारे पास केवल ये 21 रुपये में है। कितने? तो ऐसे सिर दर्द, बुखार, जुकाम, गैस की है, बीपी की है, शुगर की है और कोलेस्ट्रॉल की है, एलर्जी की है, ऐसे 250 से 300 प्रोडक्ट अवेलेबल है हमारे पास। कफ सिरप है हमारे पास जो 23 रुपीज़ है, इसकी कीमत बाज़ार में 85 रुपीज़ है। तो अवेयरनेस होनी चाहिए कस्टमर को, जैसे जैसे अवेयरनेस हो रही है हमारा काम बढ़ता जा रहा है। ठीक है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से शॉप खोली गई है और अच्छा फ्लो है, अच्छा रिस्पांस आ रहा है हमें। जम्मू के गांधीनगर में वाक़ई गवर्नमेंट हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट चंद्र प्रकाश ने जानकारी दी कि सरकार किफायती दरों पर आम लोगों तक दवाएं पहुंचाना चाहती है। इसी मकसद से हर सरकारी अस्पताल में जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। जो मार्केट में चीज़ 100 रुपये की है, वो यहाँ 10-15 रुपये में मिल रही है। मतलब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 70 रुपये का जो कैप्सूल का पैकेट जो था, गैस का कैप्सूल लगा लेते हैं, वो यहाँ 10 और 12 रुपये में अवेलेबल है। ऐसे ही सभी मेडिसिन जो हैं वो उसी के सिलसिले में देख के कंपैरिजन में देखा जाए तो सब सस्ती दवाइयाँ जो जहाँ वो मिल रही हैं। 5000 रुपये की सेल का मतलब कि हम 50,000 रुपये से ज़्यादा जो है दवाई जो है उन लोगों को फ़ायदा देने हैं। 40 से 45,000 रुपया लोगों को रोज़ फ़ायदा और उनके पैसे जो हैं वो बच रहे हैं। मेडिकल सुपरिटेंडेंट की मैथमेटिक्स कहती है कि अगर जन औषधि केंद्र पर 5,000 की मेडिसिन बिकती है तो इसका मतलब समझना चाहिए कि लोगों के 40 से 50,000 रुपए बच गए, जो गरीबों के लिए सचमुच राहत की बात है। यह गवर्नमेंट का एक प्रयास है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, कि हम लोगों को अफोर्डेबल जो मेडिसिन हैं वो दे सकें और क्वालिटी की मेडिसिन दे सकें। इनिशियल हिकअप्स के बाद आज आप देख रहे हैं कि जी कितना रिज़ल्ट जो है वो सामने आ रहा है। हर बड़े हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में और प्रोविंशियल हॉस्पिटल में ये जो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र जो है वो खोले जा रहे हैं, जहाँ से लोगों को अफोर्डेबल मतलब सस्ती और क्वालिटी की मेडिसिन, वो तो मेडिसिन जो है वो लोगों को मुहैया करवाई जा रही है। पेशेंट भी बहुत खुश हैं। दवाओं की कीमत निजी दुकानों के मुकाबले 3 से 4 गुना तक कम है, जिसकी वजह से लोग जन औषधि केंद्र का रुख कर रहे हैं। अभी आप यहाँ पे मेडिसिन ले रहे थे, कितना फर्क लगता है बाजार से? और बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। कम से कम भी जो मैं मेडिसिन लेता हूँ वो 66 का मतलब 10 टेबलेट्स आती हैं, ये 9 रुपीज़ की 10 टेबलेट्स है। अब
खा के देखते हैं कैसा है इसमें, उतना जितना उसमें हमें फ़ायदा मिलता है क्या इसमें है या नहीं है, वो तो अभी ये हफ्ता है खा के तो तब देखेंगे। क्या डॉक्टर वॉक्टर ऐसा वहम भी डालते हैं कि इसमें दवाई असली नहीं होगी, कम होगी या नकली होगी? नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं यहाँ पे बोलता। डॉक्टर्स अपनी प्रिस्क्रिप्शन जो लिखते हैं बस वही सीधे जन औषधि में जाइए जी, आप वहीं से लीजिए मेडिसिन, वहीं से लीजिए। आप यहाँ पे मेडिसिन ले रहे हैं, ये कितनी सस्ती है बाजार से? सर तो मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा कि ये 3 रुपीज़ में एक टैबलेट मिल रही है, जो बाहर से कम भी 100 रुपीज़ के करीबन मिलती थी। और खुशी भी मिली मेरे को, ये खोली मोदी जो है और टैबलेट खाने में फ़ायदा हुआ कि बाहर से लेने से इसे लेना फ़ायदा है। बहुत अच्छा। आप ये मेडिसिन यहाँ पे पहली बार लेने आए हैं या पहले भी यहाँ पे? फर्स्ट टाइम आया हूँ, मुझे बाहर से नहीं मिली तो मैं यहाँ लेने आया हूँ। बाकी अभी फर्स्ट टाइम ले रहा हूँ, तो क्या रेट है वो कुछ मुझे नहीं पता फिलहाल। आप पहले भी लेने आए मेडिसिन की? आज मैंने सुना है इधर को अच्छी दुकान खुली है, तो मैं फिर बाहर से नहीं ली, इधर से आया हूँ। आज लूँगा मैं इधर से, तो बोलते हैं बहुत को अच्छी दुकान खुली है, अच्छी सहूलत है गरीब के लिए, तो इसके लिए मैं। ये मोदी सरकार ने अच्छा काम किया। मोदी साहब लीडर ना बनेगा, ना होएगा, ना चलेगा, दुनिया पर पैदा होएगा नहीं। हम इस पर खुश हैं, बहुत खुश हैं। हमें कदे कोई जो मर्जी कह दे, मतलब हम खुश हैं। गरीब खुश है तो अमीर की मैं नहीं गारंटी देता हूँ क्या है क्या नहीं। आप यहाँ पे मेडिसिन लेने आए हैं? मैं पहली दफ़ा आ रहा हूँ अभी। मैं चेकअप कराने के लिए आया था, तो उन्होंने बोला कि आप वहाँ से दवाई ले लो अपनी। ड्रॉप्स जो मिलेंगे वो बाहर से मिलेंगे, बाकी जो टेबलेट मिलेगी वो यहीं से मिलेगी आपको। अब लेके देखते हैं इसमें कुछ नहीं। आपके बाकी लोग जो कह रहे हैं नहीं, बाकी सब कुछ अच्छा ही है, सब खुश हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 4 रुपीज़ 54 रुपीज़ मॉक्सीसाइक्लिन 54 रुपीज़ में आपको, और उसके साथ साथ क्या क्या मिला है? कौन कौन सी दवाई ली आपने यहाँ पे? पैरासीटामोल है, इसमें मॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल्स हैं, और भी इसमें दवाइयाँ। ये सारी दवाइयाँ आपको 54 रुपीज़ में मिली हैं। अगर मार्केट में लेने जाते तो आपको फिर महंगी मिलती? मार्केट में तो महंगी मिलती तकरीबन। जनाब ये आई है 18 रुपये की। कितने? 18 रुपये की आई है, तो मैं कल ली है दवाई ये 108 रुपये की बख्शी नगर। अब 18 रुपये की? अब मैंने यहाँ गांधीनगर आया मुझे कोई पता नहीं था, तो मैंने 18 रुपये की अभी लिया है। 108 की बख्शी नगर में लिया कल, उससे कोई फर्क पड़ा नहीं है। फिर मैं इधर ही लाया, मरीज को भी लाया, इधर देखा। कौन सी आपने मेडिसिन खरीदी हो, कितनी महंगी? कितनी? पेंटापैराजोल ली है 10 रुपीज़ की। बाजार में कितने की? 80 रुपीज़ की है मे बी। हर तरह की दवाओं के साथ जन औषधि केंद्र लोगों की मदद कर रहा है। कमी है तो बस कैंसर की दवाओं की। आने वाले वक्त में उम्मीद है कि कैंसर की दवाएं भी जन औषधि केंद्रों पर मिलने लगेंगी। और जैसे जैसे रिस्पांस बढ़ता है तो इस स्कीम में जो एंटी कैंसर ड्रग्स तक भी अवेलेबल है। तो जैसे हमारी डिमांड होगी तो हम उनको भी मंगाएंगे, लेकिन जो फास्ट मूविंग आइटम्स हैं वो यहाँ आज जो है अवेलेबल हैं, और पेशेंट को काफ़ी फ़ायदा जो है यहाँ से हो रहा है। तो सलाम कश्मीर में अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए जी सलाम के साथ।